हेलो एवरीवन, मैं मेकअप बाय एसपीएस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग यूट्यूब वीडियो है जहाँ पर मैं अपना काम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। ये एक प्रोफेशनल मेकओवर होने वाला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपने क्लाइंट का फेस बहुत अच्छे से वेट वाइप से साफ़ किया एंड फॉर हाइड्रेशन मैं एक मिस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए प्लीज़ कमेंट ऑन द डिस्क्रिप्शन, मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूँगी। एंड मैं ये एक लेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। लेंस जो है दहाब का है एंड शेड मुझे याद नहीं, आई थिंक लूमियर ग्रे इसका नाम है। और उसके बाद मैं इनके आई लिड के ऊपर कंसीलर लगा रही हूँ सो दैट इसके बाद मैं आई मेकअप शुरू करूँ। तो मेकअप करने का दो वे होता है। मैं प्रेफर ज़्यादातर करती हूँ आई मेकअप करना एंड देन फेस मेकअप करना। एंड कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि पहले बेस कर देती हूँ उसके बाद आई मेकअप करती हूँ। तो ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ज़्यादातर आर्टिस्ट आई मेकअप पहले करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट फेस मेकअप पहले करते हैं, आई मेकअप बाद में करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा ठीक लग रहा है। बट मेरा सजेशन है फॉर बिगिनर्स कि आप पहले आई मेकअप कर लें फिर बेस मेकअप करें। बिकॉज़ बेस मेकअप करने के बाद आई मेकअप करने से बहुत सारे ऐसे वे हैं जिससे हो सकता है कि आपका मेकअप ख़राब हो जाए। जैसे कि अगर आप ग्लिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके एक्सेसिव फॉल से या फिर आई शेडो के एक्सेसिव फॉल से आपका बेस ख़राब हो सकता है। तो फॉर बिगनर्स मेरा टिप ये है कि आप लोग आई मेकअप पहले कर लें। एंड जो प्रो हैं तो उनके लिए तो कुछ बात ही नहीं है, वो आई करे या बेस करे वो सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर मैंने पहले एक ब्राउन काजल से आँखों पे स्मच किया एंड देन उसको ब्लेंड किया। अगर आप लोगों को ब्रशेस के लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको ब्रशेस के लिंक भी शेयर कर दूँगी विद देयर नंबर। एंड मैं उसके ट्रांजिशन शेड्स को ब्लेंड कर रही हूँ फ्रॉम लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन की तरफ। बिकॉज मुझे अ बिट ऑफ लाइट ब्राउन स्मोकी आई चाहिए था और उसके ऊपर मुझे ग्लिटर लगाना था जो इनके ड्रेस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। मुझे एक्सट्रीम उनको ग्लैम आई नहीं देना था, बट मैं थोड़ा सा शिमर पे जाना चाहती थी। तो मैंने यहाँ पर शिमर इस्तेमाल किया है इनके एक्सट्रीम इनर एंड आउटर कॉर्नर के आसपास नहीं, बट मिड ऑफ द आई बॉल। एंड उसके बाद मैंने एक बर्गंडी सा कलर लिया है जो मैं जहाँ पर हम लोग लाइनर्स लगाते हैं वहाँ पर मैं उसे स्मच कर रही हूँ अ बिट ऑफ थोड़ी सी अलग लुक देने के लिए। एंड यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ जो कि शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम है। और ये मुझे बहुत पसंद है शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम, ये बहुत मैजिकल काम करती है। अगर आपने इस्तेमाल की है और आपको उसके बारे में पता है तो आप जानते हैं कि मैं इसे मैजिकल क्यों कह रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं प्राइमर लगा रही हूँ, पुट्टी प्राइमर लगा रही हूँ बाय एल्फ। रीज़न ये था कि मेरी जो क्लाइंट थी उनका स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था एंड इनके एक्ने की वजह से बहुत पोर्स हो चुके थे। तो मैंने ये पुट्टी प्राइमर इस्तेमाल किया था ताकि इनका जो अ बिट ऑफ पोर्स है वो मिनिमाइज़ कर सकूं। और इस वजह से मैंने अच्छे से इनके फेस पर जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे यहाँ ये पुट्टी प्राइमर लगाना चाहिए मैंने उन उन जगहों पे लगाया, जैसे कि आपके चीक एरिया पे एंड नोज़ पे। एंड देन आई एम कंसीलर के लिए मैं डर्मा का कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे शेड याद नहीं है, मैं चेक करके बता दूँगी। अगर आप लोगों को शेड जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को शेड बता दूँगी। एंड देन मैं यहाँ पर इनके स्किन टोन से एक शेड लाइट कंसीलर मैंने लिया है और मैं उसको फेस पे लगा रही हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए था इनके स्किन के लिए। तो मैं कंसीलर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड देन यहाँ पर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था पैक एंड फॉरएवर 52 का
दोनों को मिक्स करके मैं इनका शेड बना रही हूँ। एंड मुझे हाथों से लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं हाथों से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। हाँ, मुझे ब्लश बहुत पसंद है, तो आप देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लश लगा रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना कि किन किन लोगों को ब्लश बहुत पसंद है। यहाँ पर ब्लश मैंने इस्तेमाल किया है शी ग्लैम का शेड, मुझे याद नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको शेड बता दूँगी। एंड देन कंटूर कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी के स्टिक से, ये भी मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी काफ़ी अच्छा है ये। एंड देन आपको पता है बेकिंग, बेकिंग करने के टाइम आपको बहुत ध्यान देना है कि अंडर आई क्रीज़ ना करें, उसको अच्छे से क्रीज़ को क्लीन करने के बाद ही आप बेकिंग करें। एंड कोशिश करें कि अंडर आई एंड माउथ एरिया को पहले आप बेक कर लें। यहाँ पर मैं अच्छे से अंडर आई को बेक कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीजेज़ ना आए, क्योंकि इनके क्रीजेज़ बहुत ज़्यादा थे, इनके आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा क्रीजेज़ पड़ रहे थे, तो उसको मैं ध्यान देते हुए मैंने अच्छे से अंडर आई को बेक किया एंड फुल फेस को बेक किया। यहाँ पर मैं बेकिंग करने से जो एक्सेस पाउडर थे उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट शार्लेट टिलबरी का है, उससे मैं अच्छे से डस्ट ऑफ कर रही हूँ ताकि जितने भी एक्सेस पाउडर है वो रिमूव हो जाए फेस से और ये एक स्मूथ कैनवस लगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप में। और ब्रशेज़ की लिंक चाहिए आपको तो ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैं ब्लश एंड कंटूर मैंने नहीं किया है, मैं पहले लिप लाइन कर रही हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे कि ऑफ लगता है बेसिकली कैनवस अगर लिप लाइन ना किया हो तो। मैं यहाँ पर हल्का सा एक विंगी इफ़ेक्ट दे रही हूँ लाइनर से, ये फुल लाइनर मैं नहीं दूँगी, ये हाफ लाइनर आई पे रहेगा, बट अ बिट ऑफ विंगी इफ़ेक्ट रहेगा। ये जो पैटर्न है आईलाइनर का ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड आँखों को बहुत बड़ा दिखाता है। यहाँ पर मैं मस्करा लगा रही हूँ एंड कोशिश करें जब आप मस्करा लगाएं तो इस तरीके से, जब आप मस्करा लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से लगता है एंड आईज़ पे फैलता भी नहीं है। तो ये टेक्निक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मस्करा लगाने का, ये बहुत अच्छा लगता है। ऊपर में ऊपर वाले लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे, अपर एंड लोअर दोनों लैशेस पे मैं अच्छे से मस्करा कोट करूँगी। और मुझे ये मस्करा बहुत पसंद है, ये आई थिंक मेबेलिन का है वाटरप्रूफ, सॉरी मेबेलिन, यस मेबेलिन का वाटरप्रूफ वाला मस्करा है। एंड मुझे ये बहुत पसंद है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं सेल्फ़ के लिए भी यही इस्तेमाल करती हूँ। एंड कौन किन किन लोगों को ये मस्करा बहुत पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लोअर लैशेस पे मस्करा लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ ये बहुत ही फुलर लुक देती है। और मैं अपने क्लाइंट से मैं डिस्कस कर रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माय लुक एंड उनको मेरे पर पूरा ट्रस्ट था। तो वो मिड में एक बार भी अपना फेस नहीं देखी है और मैं बस उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि आप जो मेकअप है वो इतनी गर्मी में करवा रही हैं, तो आपको ख़्याल रखना है कि जब आप वेन्यू पे जाएँ, वो नॉन एसी वेन्यू था आई थिंक, तो मैं उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही थी कि कैसे आप अपने मेकअप को वहाँ पर किस तरीके से बचा सकती हैं। अगर पसीना आए तो किस तरीके से आपको उसको हटाना है और फेस को किस तरीके से बचाना है। यहाँ पर मैंने वाइट काजल लगाया है, मैं ब्लैक काजल नहीं दे रही हूँ, मुझे वाइट काजल ब्लैक काजल से ज़्यादा पसंद है, बट मैं एक और लुक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ विथ ब्लैक काजल, और आप लोग प्लीज़ मुझे देख कर के बताना कि कैसा लग रहा है। बट यहाँ तक तो मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लश मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने पहले बताया लिक्विड ब्लश भी मैंने बहुत भर भर के लगाया था, और मैं यहाँ पर पाउडर ब्लश भी बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। मुझे ब्लश ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, अगर फेस पे कुछ भी ना हो और सिर्फ ब्लश हो तो इंसान ऐसे ही खूबसूरत लगने लगता है। एंड ब्लश तो ऐसे ही चेहरे पे चार चांद लगा देती है। किन किन क्लाइंट्स को मेरे किन किन सब्सक्राइबर्स को एंड व्यूअर्स को ब्लश बहुत पसंद है कमेंट करके बताइएगा। एंड ये ब्लश कैसा लग रहा है इनके ऊपर ये भी ज़रूर बताइएगा। आई मेकअप कैसा लग रहा है। यहाँ पर मैं कंटूर कर रही हूँ, कंटूर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट NC45, जिसे मैं
कंटूर के लिए इस्तेमाल करती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और भी मेरे पास कंटूर पाउडर कंटूर हैं, बट मुझे ये कॉम्पैक्ट मुझे एज कंटूर बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ टू सेट द बेस, एंड यहाँ तक तो मुझे इनका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है। यहाँ पर मैं हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ। हाइलाइटर में मैंने इस्तेमाल किया है डियोर, एज यू ऑल कैन वॉच। डियोर मुझे बहुत पसंद है, एंड डियोर की जो फिनिशिंग है वो एक रॉयल लुक देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स को अपना बेस्ट दूँ एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अप्लाई करूँ, ताकि वो भी सेटिस्फाई रहें और मैं भी अपने वर्क से सेटिस्फाई रहूँ। यहाँ तक आप लोगों को रिज़ल्ट कैसा लगा और इनका मेकअप कैसा लगा, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वर्क। आप लोगों को अगर और भी कुछ जानना है प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ भी लिस्ट के बारे में, प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, डू कमेंट। मैं आप लोगों से सारे प्रोडक्ट एंड विद शेड्स शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड और भी कोई क्वेरी हो या फिर अभी और भी कोई डिमांड हो आप लोगों का कि आप लोगों को कोई ऐसा लुक देखना है, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बिल्कुल भी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वो सारे लुक्स शेयर करूँ। And again, one of the most important part of makeover is lipstick application. तो ये तो पूरे मेकओवर की जान होती है। जब तक लिपस्टिक ना लग जाए तब तक लुक आता ही नहीं है। एंड यहाँ पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं ओम्ब्रे लिप करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दो लिप्स को और लिपस्टिक को मैंने यहाँ पर दो वो अप्लाई किया है, दो अलग अलग लिपस्टिक को मैंने लगाया है यहाँ पर। उसको शेड एक सिंगल शेड बनाने के बाद फिर मैंने उसे ओम्ब्रे इफ़ेक्ट दिया है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने वो दो कौन से अलग अलग लिपस्टिक एंड शेड इस्तेमाल किए हैं, डू कमेंट। आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ दोज लिपस्टिक एंड शेड 2। एंड फॉर बिगिनर्स जो मेकअप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर जिन्हें मेकअप बहुत अच्छा लगता है और वो सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे वीडियोस को देख कर के सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपका मेकअप अच्छा तभी होगा जब आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव एंड लग्जीरियस प्रोडक्ट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यू कैन अचीव दिस लुक विथ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट। एंड मैंने बेस के लिए ड्रग स्टोर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, मैंने कोई लग्जरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है बेस के लिए। एंड आगे मैं आपको हाई एंड प्रोडक्ट के साथ भी बेस करके दिखाऊंगी, एंड बहुत सारे मिनिमम रेंज वाले प्रोडक्ट के साथ भी बेस करके दिखाऊंगी। तो लुक अचीव करने के लिए आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा लुक निकाल सकते हो, मेकअप अच्छा कर सकते हो। तो जो फ्रेशर्स है, जो बिगनर्स है, उनको मेरा एक ही एडवाइस है कि वर्क ऑन योर टेक्निक, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, वीडियोस देखें। बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो अपने ट्यूटोरियल वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब पे, उनके वीडियोस देखिए, उनकी टेक्निक देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। एंड वन डे आप देखिएगा कि आपको वो लुक अचीव हो गया जो आप अपने आइडल्स को देखते हैं करते हुए। एंड ये था फाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा फाइनल लुक।